सीधी उंगली से घी नहीं निकले बर्तन फोड़ दो। अब तुम सीधा उंगली से घी चाटो, चावई में नहा लो। अरे आजादी के समय इतना लूट के ले गए थे, बाप का था आपका। अरे नहीं मांग रहे, नहीं मांग रहे, जिस दिन मांग देंगे उस दिन क्या करिएगा आप? लड़ लीजिएगा आप भारत से। इंडिया को कब तक वीटो मिलेगा? जब तक कोई चंट प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। कसाई से भी ज्यादा खतरनाक होता है सर। इस सबका दो गो चेहरा होता है, इन दोगलों पे कभी भरोसा नहीं। हाँ, जापान के पास भी अपनी सेना नहीं है। किसकी सेना है? अमेरिका की है। तो जापान को तो दूगो रोकेगा सब। एक रूस जापान से भड़कल रहता है क्योंकि यहाँ किसकी सेना रहती है? अमेरिका की। और दूसरा यहाँ पे चाइना इस पे भड़का रहता है। तो जापान को तो किसी कीमत पे नहीं मिलने वाला है, समझ में आ गया कि नहीं? जर्मनी को भी नहीं मिलने वाला है। हालांकि जर्मनी को बाकी गोरखा क्या करेगा सर? समर्थन करेगा सर। अब पुतिन अलगे निपटा देगा, कर देगा बीटो जाए यहाँ पर। अब भारत में बस एक को अटकाएगा, कौन? चाइना। ब्रिटेन को हम लोग मना लेंगे, लोग यहाँ पे नहीं मानेगा तो भारत भी और नौटंकी कर देगा। ताज महारानी के ताज में से कोहिनूर हीरा निकालिए। नहीं समझ में आ गया? आपको क्या लगता है कभी सरकार मांगी है? नहीं, इसी सब चीज के लिए जब यहाँ अटकाएंगे ना तो वह मांगेंगे। अपन हो लो, लीगल है भी हम लोग के पास। नहीं समझ में आ गया? लीगल हम ही लोग का, इंटरनेशनल के कोर्ट में केस ठोक देगा आदमी। हमारा चुरा के लेके पहनी है और नहीं मांगे ना तो बेइज्जती कर दो। हम वो देश वाले हैं जो अपना चीज पहनते हैं, हमारे राष्ट्रपति अपना पहनते हैं, चोरी क्या थोड़े पहनते हैं। समझ में आ गया? अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना, मटका फोड़ देना चाहिए। उंगली टेढ़ा कर मटका फोड़ दो। सीधी उंगली से घी नहीं निकले बर्तन फोड़ दो। अब तुम सीधा उंगली से घी चाटो, चावई में नहा लो। समझ में आ गया? अगर प्यार से देती है तो ठीक है, मतलब अगर मुका दिए जाएगा आदमी वहां पे। अरे पड़ोसी वाला शांति से रहो करो। देखो, अगर ब्रिटेन वाला जो है अगर नॉर्मली मान गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं, बेइज्जती कर देंगे लोग यहाँ पे। चोरी का है, समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा ना छीछा लेदर कर दो कि जहाँ कहीं कोनो चोरी हो ताज में बना के पहन लो। ऐसा कह दो कि ताज का मतलब बन जाए चोरी का सामान, अपने से उतार देगी। दोस्तों तूने बेइज्जत कर दिया पूरी तरह। दो तरीके होते हैं, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होते हैं। ये सब आपके काम की चीजें नहीं है। जब आपका उम्र बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी कूटनीति क्या होती है, व्हाट इज डिप्लोमेसी, कि अगर इस तरह से नहीं मान रहा है तो किस तरह से इसको मनाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये जॉनसन बेबी को तो हम आराम से मना लेंगे, ना तो अड़ंगा लगा देंगे लोग कौन ची का यहाँ पे, और नहीं तो अड़ंगा लगा देंगे तो केस ठोक देंगे इंटरनेशनल को। हमको $400 बिलियन पैसा चाहिए, इतना लूट के लेके गए हैं आप। नहीं समझ में आया? अरे आजादी के समय इतना लूट के ले गए थे, बाप का था आपका। अरे नहीं मांग रहे, नहीं मांग रहे, जिस दिन मांग देंगे उस दिन क्या करिएगा आप? लड़ लीजिएगा आप भारत से। तो उठपटांग कुछ ना कुछ कर देंगे कि नहीं? तो भारत की विदेश नीतियों में तगड़ा ऐसा आदमी, मरखा आदमी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? जिसको हर चीज का समझ हो, भूगोल का, इतिहास का, पॉलिटिक्स का, ढीठ हो, हर चीज का उसको क्या हो, नॉलेज हो। अब होता क्या, बड़ा कम संयोग ऐसा मिलता है जिसे इतिहास भी पता हो, भूगोल का भी आइडिया हो, कूटनीतिक समझ भी हो, बात करने का तरीका भी हो। कब बात करने का तरीका रहेगा तो समझे में नहीं रहेगा। तो आपको इतिहास भूगोल हर चीज पता होना चाहिए कि कब जरूरत कैसा होना चाहिए। साम माप दंड भेद, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? साम माप दंड भेद, ये सब चीजें होती है किसी चीज को हराने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं? अब ब्राजील तो बेचारा अकेले पड़ जाएगा, भारत कहते हम कौन जी कर दो, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं, तुम भी हमारा कर दो, चल जाएगा। यहाँ पे किसे मिल जाएगा? भारत को मिल जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। भारत अभी प्यार से मांग रहा है, समझ आ गया, सुरक्षा परिषद। और भारत कुछ खास जवाब भी नहीं दे पाता है। भारत को यूक्रेन मुद्दा पे भी कहना चाहिए कि यदि आज भारत अस्थायी सदस्यता रहता तो ये संकट नहीं आती। बोलने में क्या जा रहा है, नहीं समझ में आया? तो ये भारत के नेता केवल भारत में पॉलिटिक्स अपनाते हैं। जब विपक्ष में रहेंगे तो कहेंगे हमारी सरकार रहती 3 रुपया पेट्रोल बिकता। नहीं समझ में गया? विपक्ष में रहेगा तो यही है। किसी को भी, अभी वर्तमान सरकार को भी देखिए, महंगाई पे तो ऐसा बोलती थी जैसे लगता था कि आने वाले समय में सिलेंडर पेड़ पे फलेगा। अभी से जो भाग गया है सिलेंडर। आगे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? G4 क्या होता है? किसी को कोई दिक्कत? G4 किसका संगठन है? 4 देशों का संगठन। किस चीज के लिए है? आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? सर आप बताइए सरकार को, हमरा जेल कूदेंगे ना तो हमरे पे कह देंगे ये हमारा बेइज्जती करा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? एक चीज याद रखिएगा, बड़े लोगों में एक बहुत खराबी होती है, अगर आप उनको सलाह दीजिएगा ना तो उनको ऐसा लगने लगता है कि लोग मतलब किसको ज्यादा वैल्यू देने लगेंगे, तो आप ही के पीछे पड़ जाएगा। इसलिए ज्यादा सलाह नहीं देना चाहिए, वरना गवर्नमेंट को लगेगा अरे ससुरा तो नहीं, वहां बैठ के हमको सलाह दे रहा है, सलाह बाढ़ में जाओ, हमारी बेइज्जती साफ कर दो इसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम इंडिया को कब तक वीटो मिलेगा? जब तक कोई चंट प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे कोई बिहारी से चल जाए, समझ में आ गया कि नहीं? वीटो के लिए इतना आराम से नहीं मिलने वाला, वो भी अंग्रेजों से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कसाई से भी ज्यादा खतरनाक होता है सर। इस सबका 2 गो चेहरा होता है। अंग्रेजों का हमेशा याद रखिएगा 2 चेहरा होता है। यहाँ पर जनरल डायर को यहाँ से सस्पेंड करके भेजा सब,
अब वहां जाके इनाम दे दिया सब। इन दोगलों पे कभी भरोसा नहीं, कभी इनका दो चेहरा होगा, आपसे प्यार से कुछ और बोलेंगे और करेंगे कुछ और। ये चीज हमेशा गांठ बांध के रखना चाहिए, ये जो बोल रहा है ये करेगा नहीं। इसलिए हमेशा, और ये कभी भी अंग्रेज का वफादार होता है, दिमाग में ये चीज हमेशा बैठा के रखना चाहिए। ब्रिटेन वाला अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन और रूस आपस में लड़ गया, ब्रिटेन और फ्रांस और ब्रिटेन लड़ गया था, अमेरिका फ्रांस ब्रिटेन तीनों लड़ गए थे सब। अपना राजदूत वापस बुला लिया था फ्रांस, अभी देख रहे हैं तीनों एक हो गया सब। 300 को छोड़ते हैं लोग। इसमें कोनो बिहार का रहेगा तो एकदम इमोशनल होगा, हाँ सर बिहार का नेता लाए। बिहार के नेता लोग से बाढ़ कंट्रोल ना हो रहा है, बीटो पावर लाएंगे लोग। आज ले बाढ़ ना कंट्रोल हुआ, 20 रुपये से बीटो पावर लाएंगे। मुंह है देखने भर का। कभी खुद से सोचिए ना, आप लोग को ऐसा मजबूर किया है सब कि आज जिंदा रहने को ही डेवलपमेंट समझते हैं। बाढ़ ना कंट्रोल हो रहा है, वो भी छोट मोट कोसी नदी का। अरे कोसी नदी को विश्व पे लोग पढ़ते भी नहीं है। आप कोसी नदी को बस इतना समझिए, विश्व मानचित्र पर कोसी नदी को पढ़ा भी नहीं जाता है, छोटी नदी में गिनती हो जाती है वर्ल्ड लेवल पर। ओकर बाढ़ नहीं कंट्रोल पर। चाइना 3 गॉर्जियस डैम बनाया है अपने यहाँ पर यांगटीसी नदी पर कि पृथ्वी की गति धीमी हो गई है। इमोशनल हो जाता है सर, हाँ सर बिहार भी। कभी पूछे हो अपने आप से? 20 गो जिला को बर्बाद कर देता है ऊपर, उस साइड का लगभग आधा जिला पूरा बर्बाद हो जाता है। अररिया, मधुबनी, किशनगंज, ये सब, किशनगंज तो नहीं, इधर सुपौल वगैरह का एरिया, मधेपुरा का एरिया दह जाता है। कहाँ का है तुम? मधुबनी का। तुम्हारे यहाँ भी बाढ़ आता है? हाँ चलो ध्यान से देखो, यहाँ सबको पता नहीं कि बाढ़ आता है। बकलोल जाके हेलीकॉप्टर से झांकेगा जब बाढ़ आया, दूसरे जगह हेलीकॉप्टर उड़ा देता है सब, फोटो खिंचवा के चल आता है। बाढ़ का मुआयना किए, ऊपरा से कौन सी लौक रहा है, गधा दौड़ रहा है कि भैंस?